यही गलती इंसान बार बार करता है। एक समय की बात है जब शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके को चली गईं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, तो आप अर्धरात्रि में ही पत्नी से मिलने के लिए ससुराल जा पहुँचे और कहते किस किस प्रकार से, क्योंकि नदी उफान पे थी, तो यहाँ तक कहा जाता है कि एक मुर्दा जा रहा था तो उस मुर्दे पे सवार हो करके और जैसे तैसे अर्धरात्रि में ही वो अपनी ससुराल पहुँच गए। जब ससुराल पहुँच गए और जब पत्नी ने देखा, जब ये बात जब पत्नी ने देखी, ने देखते कन एक बात कही, हे प्राणनाथ, आप इतनी अर्धरात्रि में यहाँ आ गए, यदि मेरे घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, तुम्हारा पति ऐसा कि पत्नी के वियोग में पल भर नहीं रह सकता। तो कहा था, अस्ति चरमे देह ममता में ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में होत ना तो भव्य थी। हे प्राणनाथ, जितना आप मेरे हाड़ मांस के शरीर से स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, यदि इतना आप भगवान श्री राम से कर लेते तो आपका पार उतारा हो जाता, अर्थात आपका आवागमन के बंधन से आप मुक्त हो जाते, आपको छुटकारा मिल जाता। ये जब बात पत्नी ने फटकार लगाई कि प्राणनाथ, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, इस शरीर को तो आप प्रेम भी नहीं करेंगे आफ्टर सम टाइम, जब ये कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद कुरूप हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रकृति से बना हुआ है और प्रकृति का क्या सिद्धांत है, प्रकृति बदलती है, कभी सुबह होती है, कभी दोपहर होती है, कभी शाम होती है। वृक्ष छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, फिर सूख जाता है। हे प्राणनाथ, शरीर का भी वैसा ही हाल है, इस शरीर से इतना स्नेह करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पत्नी की इस बात ने वियोग की भावना भर दी और हाथ जोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे, वास्तव में पत्नी का धर्म तो आपने निभाया, लेकिन आपने तो एक मेरे गुरु का भी धर्म निभा दिया। आज से आप मेरी पत्नी नहीं, आप मेरी धर्म गुरु हो, क्योंकि आपने मुझे सत्य का रास्ता दिखाया। और कहते हैं जब से गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर वैराग्य जाग गया भगवत की प्राप्ति करने के लिए, फिर वो घोर तप करने लगे, फिर वो जो साधु संतों की संगति करने लगे, फिर उनके जीवन ही बदल गया। रामचरितमानस की रचना कर दी। आओ संत महात्माओं, उधर समय बीतते बीतते चाहत परमात्मा की इतनी भर गई कि चित्रकूट के धाम पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। क्योंकि एक साधु जो बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया चित्रकूट के धाम पे संतों की बहुत भीड़ रहती है परमात्मा के दर्शन करने, तो वहाँ पे राम जी आएंगे, साक्षात दर्शन कर लेना। क्योंकि त्रेता युग की बात थी, भगवान श्री राम उस समय। अब कहते हैं जी वो तिलक लगाने के भी आएंगे, पहचानिए तिलक भी लगाएंगे। वो बोले अच्छा, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया था कि ये भगवान राम हैं। भगवान राम आए और तिलक लगा कर के चले गए, लेकिन तुलसीदास जी को ये एहसास नहीं हुआ कि तिलक लगाया किसने। फिर आप जी आते हैं उस बूढ़े ब्राह्मण के पास, कहते जी आप तो कह रहे भगवान आएंगे, आपको दर्शन देंगे, तिलक लगा के जाएंगे। जो बूढ़े वेश में वो हनुमान जी थे, उन्होंने एक मिनट के लिए जब देखा तो भगवान श्री राम तो चंदन लगा करके भी चले गए। अरे कह रहे तुम्हारे सामने तुम्हें चंदन लगाया, तुम घिसते हुए रह गए, सबको टीका लगाया, तुम्हें भी लगाया, तुम्हें यही नहीं पता। बोले जी आपने मुझे पहचान कब कराई। आओ संत महात्माओं, तो कह रहे जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं है, नहीं कोई जानकारी है। क्योंकि कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आओ संत महात्माओं,
तभी तो गुरु की महिमा का बड़ा वर्णन किया गया, बखान किया गया। अर्थात गुरु ना हो तो परमात्मा नहीं मिल सकते। जब ज़्यादा विनती के तो कहने लगे ऐसे ऐसे पीताम्बर होगा, ऐसे ऐसे धनुर्बाण होगा, तेज होगा चेहरे पे, ये वेशभूषा में होंगे और वो आप आएंगे, फिर आपके चंदन लगाएंगे। आओ संत महात्माओं, फिर से इंतज़ार करने लगे, फिर से चंदन घिसते थे, लगाते थे, लेकिन कह रहे हैं वो जो आएंगे वो आपके भी लगाएंगे। और एक दिन आया, धनुर्बाण में सुसज्जित तेज आवा और आप चरणों में गिर गए, प्रभु कृपा करो, कृपा करो, मेरा कल्याण करो। आओ संत महात्माओं, दर्शन पा करके धन्य हो गए, क्योंकि बताया है कि भाई आप मेरे चरण के पड़े हैं। अरे बोले प्रभु आपके चरणों में तो उद्धार है। यही रामायण काल की घटना, जब रावण से लड़ते लड़ते जटायु मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ राम 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 पुकार रहा था, तो कह रहे इस वन के अंदर राम का चाहने वाला कौन देखा? तो जटायु। फिर वो कह रहे हैं आप चाहो तो आपको स्वर्ग भेज दूँ, आप चाहो तो आपको जीवित कर दूँ, प्राण वापस कर दूँ। कह रहे नहीं, मैं आपके हाथों में प्राण त्यागना चाहता हूँ, अर्थात मैं मोक्ष चाहता हूँ। तो आओ संत महात्माओं, ऐसी सद्बुद्धि सतगुरु की कृपा से जब आ जाती है, तो जटायु ने जब भगवान श्री राम ने हाथ फिराया तो उनकी मोक्ष हो गया, उनके प्राण यानी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो कह रहे थे सतगुरु की बड़ी कृपा है। जीवन में सतगुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता, और बिना ज्ञान के ये मनुष्य वास्तव में इंसान नहीं बन सकता। क्योंकि इंसान जैसे जामे में भी आज हम कह सकते हैं इंसान इंसान बन जा, आज सतगुरु भी बार बार ये कह रहे हैं कि तू इंसान है तो इंसान बन जा। तो आखिर क्या वो पशु है? ना जी, शरीर से तो इंसान है, लेकिन कर्म जो है उसके पशु वाले हैं, हैवानों वाले हैं, शैतानों वाले हैं। कैसे कैसे अत्याचार इंसान करने पे लगा है, कैसे कैसे महिलाओं पर छीटा कसी, और किस तरीके से बैड बिहेव मनुष्य कर रहा है। यानी वास्तव में प्रेम उसके अंदर समाया ही नहीं है। वो जब समाया नहीं है तो ये ज्ञान आया नहीं है। संतों के दर सत्संग में कभी नहीं गए, भगवत गीता को कभी सुना नहीं, रामायण को कभी मनन नहीं किया, कि जो कथा में शोर मचाएंगे वो नर निश्चर कहलाएंगे। कि कथा प्रारंभ होता है भारतवासी आंखें खोलो, एक बार सब मिल करके भगवान राम की जय बोलो। जब लीला आरंभ होती है तो ये जयकारा जरूर होता है, सचेत सावधान कराया जाता है कि जो कथा में विघ्न कराएंगे वो नर निश्चर कहलाएंगे। निश्चर अर्थात राक्षस। तो आओ संत महात्माओं, हम अपने कर्म करते हुए भी और इस परमपिता परमात्मा को ना विसारें, सेवा सत्संग जीवन का आधार बना लें। सद्गुरु का होना जीवन में नितांत ही बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने जीवन में सद्गुरु जरूर बनाने चाहिए, ताकि हमारे आवागमन के बंधन से हमें छुटकारा मिल जाए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।